अगर आप भगवान को मानते हो तो भूतों प्रेतों को भी मानना होगा। अगर आप इंसान को मानते हो तो आत्मा को भी मानना होगा। अगर आप प्रेम को मानते हो तो त्याग को भी मानना होगा। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है एक सिपाही की जो लड़ाई में शहीद होने के बाद आज 60 साल हो गए पर आज भी सरहद पर अपनी ड्यूटी दे रहा है। और इस सच्चाई को आप ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि इसके हजार नहीं तो लाख सबूत है। तो कौन है वो फौजी और कैसे वो सरहद पर अपनी शहीद होने के बाद भी ड्यूटी दे रहा है, जानते हैं एसके नेशनल ट्रिब्यून के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, देखिए अंत तक जसवंत सिंह रावत। मर के भी मैं जिंदा रहूंगा, इंच भर ना पीछे हटाता, आज भी ना पीछे हटूंगा। उस मिट्टी का मैं लाल था जिस मिट्टी का मैं कर्जदार था। सामने आए कितने दुश्मन तो भी मैं बहादुर था। अकेले में 300 पे भारी था, अकेले में 300 पे भारी था। दोस्तों, प्रेम क्या होता है, त्याग क्या होता है और देश प्रेम क्या होता है, ये देखना है तो सच में जसवंत सिंह रावत जी की ये सच्ची कहानी देख आपको एहसास हो जाएगा। जो शहीद होके भी आज जिंदा है, शरीर तो रहा नहीं पर आत्मा आज भी वही काम कर रही है। उसके हजारों लाखों सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं, जसवंत अभी जिंदा है, जसवंत अभी जिंदा है। जसवंत सिंह रावत को मैं शहीद नहीं कहूंगा और वहां के लोगों का भी यही मानना है। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ। उनके पिता का नाम गुमान सिंह रावत एक गढ़वाल में आते हैं। वही आगे बड़े हो के जसवंत जी को सेना में जाने का सपना था और उन्होंने वही पूरा कर दिखाया। पहली असफलता के बाद दूसरी बार वो सेना के गढ़वाल राइफल में भर्ती होने का सफल प्रयास पूरा कर दिया। 17-18 साल की उम्र में उन्होंने गढ़वाल राइफल में अपना राइफलमैन के तौर पे भर्ती का सपना पूरा कर दिखाया। गढ़वाल राइफल एक ऐसी यूनिट है जिसे बहुत ही सीमित इलाके से बनने वाली रेजिमेंट में से गिना जाता है। गढ़वाल के 7 जिले में से आने वाले जवान ही यहाँ लिए जाते हैं। इस रेजिमेंट ने अंग्रेजों को इतना खुश कर दिया था कि पहले विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के नायक दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस देने की बात हुई थी। बहुत ही बहादुर, खौफनाक और डिसिप्लिन बटालियन में से एक है गढ़वाल राइफल। और उसी गढ़वाल राइफल के हमारे आर्मी के और कहानी के जिंदा आत्मा जसवंत सिंह अपना ट्रेनिंग पूरा कर 4th गढ़वाल राइफल में अपनी ड्यूटी करने निकल पड़े। उस समय 4th गढ़वाल राइफल अरुणाचल में तैनात थी। अरुणाचल में वो चाइना बॉर्डर के पास ड्यूटी पर थे। दोस्तों, चीन उस समय अचानक हमला बोल दिया। समय था 1962। चीन हमेशा एक कायराना हरकत करता आ रहा है। उसका उदाहरण आज भी हमें पता है। आज भी वो पाकिस्तान की आड़ में भारत को धोखा देने से बाज नहीं आता। चीन ने भारत पर हमला कर अरुणाचल के तवांग तक पहुंच गया। उन्होंने हिमालय पार कर दिया था। तवांग जिले के नुरानांग की पहाड़ी तक वो आ गए थे। वहां का मौसम हमेशा ही बर्फ से भरा रहता है। तब चीन का आक्रमण रोकने भारतीय सेना की 4th गढ़वाल राइफल को आदेश मिला और सेना निकल पड़ी। जहां तक चीन पहुंच गया था वो पहाड़ी एरिया है। उसकी ऊंचाई 14,000 फीट है। चीन की सेना भारी मात्रा में थी और हथियार गोला बारूद भी ज्यादा मात्रा में। उसे रोकने 4th गढ़वाल राइफल कम मात्रा में सैनिक और हथियारों का भारी अभाव के बीच जैसे तैसे चल पड़ी, पर मुकाबला बहुत ही कड़ा था। भारतीय सेना बहुत ही कम मात्रा में थी और उन्हें आगे दुश्मन ज्यादा मात्रा में। पर गढ़वाल राइफल को आदेश मिला वापस लौटने का। उस गढ़वाल राइफल के 3 जवानों ने यह आदेश मनाकर उधर डटे रहने का निश्चय किया और उन तीनों का नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई। दोस्तों, ये नाम नहीं थे हमारे वतन के, वो कोहिनूर थे जो सामने मौत देख के भी उसे गले लगाने चल पड़े। बोलते हैं ना, एक दिल होता है मर मिटने का
अपनों को छोड़ इस देश पे जान लुटाने का एक मन होता है, उस तिरंगे को ऊंचा देखने का एक मन होता है, कफन को सर पर बांधने का। रेजिमेंट वापस हो गई। ये तीनों शेर लड़ने तैयार थे। जब इनका सामना चीनी फौज से हुआ तब चीनी सेना को पता नहीं चला कि कितने भारतीय फौज लड़ रही है। इन तीनों ने अलग अलग दिशा से फायरिंग शुरू किया। पहाड़ी एरिया होने से दुश्मन कंफ्यूज था, दोनों तरफ से फायर चालू था। इसी बीच तीनों ने तय किया कि दुश्मन के पास जाकर उनकी मशीन गन को अपने पास लाके फिर से उनके ऊपर बरस जाना। तीनों ने चीनी सेना के पास रेंगते हुए जाकर ग्रेनेड से हमला कर उनकी मशीन गन को उठा ले आए। इसी बीच त्रिलोकी सिंह नेगी को गोली लग के वो शहीद हो गए, पर मशीन गन ले आ दोनों फिर से दुगनी ताकत से लड़ने लग गए। कुछ समय बाद गोपाल गोसाई को भी गोली लग गई और वो नहीं रहे। अब जसवंत सिंह अकेले लड़ रहे थे। उसी समय उसी एरिया की मोनपा जाति की दो लड़कियां जो भेड़ पालने का काम करती थी, उन्होंने जसवंत सिंह को मदद करना शुरू कर दिया। जसवंत अकेले ही उन दो लड़कियों के साथ चारों तरफ से फायर कर रहे थे। उन्होंने अलग अलग जगह हथियार रख के दुश्मन को कंफ्यूज कर दिया। सामने वाले दुश्मन को यही नहीं पता चला कि सामने कितनी फौज है। जब जसवंत लड़ते लड़ते थक गए, 72 घंटे हो चुके थे, उसी समय ये लड़कियां जसवंत जी को खाना लेने चली गई और उसी समय चीन सैनिकों ने इन्हें देखकर उनमें से एक लड़की को पकड़ लिया और उससे इंफॉर्मेशन ले ली और उसे खत्म कर दिया। जब दुश्मन को यह बात पता चली तब दुश्मन लाल हो उठा और उसने जसवंत जी को चारों तरफ से घेर लिया। जब जसवंत जी को लगा कि अब दुश्मन उन पे हावी है, तब उन्होंने खुद को गोली मार अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया। पर दुश्मन इतना बुरी हालत में था कि उसने जसवंत जी का सर काट के अपने साथ ले गया। पर वहां जाके उसे एक सैनिक की आत्मा का आभास हो गया, उसके शौर्य का, उसके वीरता का, उसके दृढ़ निश्चय का उसे पता चला। तब उस चीनी सैनिक ने और चीनी सेना ने उनकी एक पीतल की मूर्ति बना के उसे गौरव के साथ भारतीय सेना को लौटा दी और वो पीतल की मूर्ति आज भी अरुणाचल के तवांग जिले में, जहां ये लड़ाई का क्षेत्र था, वह एक मंदिर में स्थित है। वहां भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात उस मंदिर में सेवारत है और वही जसवंत जी की सेवा में लगे रहते हैं। और जिस पहाड़ी में ये लड़ाई चली उसे नाम दिया सेलानुरा की पहाड़ी और वही जसवंत जी का मंदिर बना। वहां आज भी लोगों को जसवंत सिंह दिखाई देते हैं। उनका एक रूम है, वहां उनके कपड़े जूते रोजाना खराब हालत में पाए जाते हैं। ऐसे लगता है कि वो रोज ड्यूटी पे जा रहे हैं। आज भी सेना ने उनको रिटायरमेंट का दर्जा नहीं दिया। आज वो सेना में एक राइफलमैन से कैप्टन तक आ गए हैं। जैसे नॉर्मल सैनिक छुट्टी जाता है वैसे इनका भी रिजर्वेशन होता है। इनके साथ एक सिपाही उनके घर तक उनके कपड़े और फोटो ले जाता है और छुट्टी खत्म होने के बाद वही ट्रेन से वापस ले आता है। आज भी जसवंत जी को भारतीय सेना जिंदा मानती है। वहां के लोगों के दिलों में, चाहे वो चीनी सेना हो या भारतीय सेना हो, जसवंत जी के दर्शन रोजाना होते रहते हैं। किसी ना किसी को कभी ना कभी उधर ये आभास होता रहता है। भारतीय सैनिक अगर ड्यूटी पे सो रहा हो तो उसे आभास हो जाता है कि जसवंत सिंह उसे जगा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई तो प्लीज 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 हमारा एसके नेशनल ट्रिब्यून चैनल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियो हम आपके लिए